कभी सोचा है कि ये जो हमारे आसपास मंदिर और मूर्तियां हैं, ये सिर्फ पत्थर नहीं है ना? इनके पीछे हजारों साल पुरानी विचारों की कहानियां छिपी हैं। प्राचीन भारत में दो ऐसे नए धार्मिक आंदोलन हुए जिन्होंने कला का चेहरा ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे आस्था ने पत्थर को तराशा और भारतीय संस्कृति पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी जिंदा है। ये जो तस्वीर है ना, ये सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, ये एक क्रांति का प्रतीक है, एक बहुत बड़े बदलाव का। देखिए, यहाँ स्तूप है, बुद्ध की शिक्षाएं हैं और वो धर्म चक्र। ये सब उन आंदोलनों के निशान हैं जिन्होंने भारतीय समाज की सोच को, उसकी कला को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। बात है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत की। ये वो दौर था जब समाज में एक, कह सकते हैं, एक बेचैनी सी थी। धार्मिक उथल-पुथल थी, पुराने रीति रिवाजों पर सवाल उठ रहे थे और एक तरह से जमीन बिल्कुल तैयार थी नए विचारों के बीज पनपने के लिए। उस समय का समाज कैसा था? वो एक बहुत ही सख्त 4 हिस्सों में बटे हुए सिस्टम पर चलता था, जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इस बंटवारे की वजह से समाज में बहुत ज्यादा असमानता थी, एक तनाव का माहौल था। जाहिर है बहुत से लोग इससे खुश नहीं थे। और कहानी में एक दिलचस्प मोड़ यहीं पर आता है। बुद्ध और महावीर ये दोनों ही शासक वर्ग से थे, मतलब क्षत्रिय थे। उन्होंने सीधे सीधे ब्राह्मणों के दबदबे को चुनौती दे दी। सोचिए, इस एक कदम ने सदियों से चले आ रहे सामाजिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया। अच्छा, समाज के साथ साथ एक और बड़ी टक्कर चल रही थी और वो थी अर्थव्यवस्था में। देखिए, खेतीबाड़ी का जमाना आ गया था। खेतों को जोतने के लिए जानवर, मतलब मवेशी चाहिए थे। लेकिन दूसरी तरफ वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों में बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाती थी। तो एक तरफ जानवरों की जरूरत थी और दूसरी तरफ उन्हें खत्म किया जा रहा था। ये एक बड़ा टकराव था। और बस यहीं पर बौद्ध और जैन धर्म का अहिंसा का सिद्धांत, मतलब नॉन वायलेंस का आइडिया बहुत जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ एक अच्छी नैतिक बात नहीं थी, ये उस वक्त की एक प्रैक्टिकल जरूरत भी थी। इसने उस आर्थिक और नैतिक दोनों तरह के टकराव का एक सीधा साधा समाधान पेश कर दिया। तो ठीक है, अब जब इन नए विचारों ने अपनी जगह बना ली, तो सवाल ये उठता है कि ये कला और आर्किटेक्चर में कैसे नजर आए, मतलब पत्थर पर इनकी कहानी कैसे लिखी गई। चलिए शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म के योगदान से। स्तूप, ये शब्द बौद्ध धर्म की वास्तुकला की पहचान बन गया। पर यह सिर्फ एक गुंबद जैसी इमारत नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये ब्रह्मांड का प्रतीक था, बुद्ध की शिक्षाओं का सेंटर पॉइंट था और देखते ही देखते पूरे एशिया में आस्था का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया। बौद्ध धर्म का असर कला की हर चीज पर दिखता है, बड़े बड़े स्तूपों से लेकर विहारों तक। विहार मतलब वो जगहें जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे, एक तरह के मठ। और फिर अजंता और एलोरा जैसी जगहें। सोचिए, पूरी की पूरी चट्टानों को काटकर मंदिर बना दिए गए। कमाल है ना? ये पहली बार था जब बुद्ध और उनकी जिंदगी की कहानियों को पत्थर में जिंदा किया गया। और कमल, धर्मचक्र, ये सारे सिंबल भारतीय कला का एक अहम हिस्सा बन गए। और कमाल की बात यह है कि ये कला सिर्फ भारत में ही नहीं रही। जैसे जैसे व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उन्हीं रास्तों पर बौद्ध धर्म के ये कलात्मक विचार भी सफर करने लगे। इससे एक जबरदस्त कल्चरल एक्सचेंज हुआ, जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की कला पर अपनी छाप छोड़ी। तो ये तो हुई बौद्ध धर्म की बात। अब जरा जैन धर्म की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि उनकी जो अनोखी फिलॉसफी थी वो कला में, खासकर शांत और बहुत डिटेल वाले आर्ट फॉर्म्स में कैसे दिखाई देती है। जैन फिलॉसफी के बिल्कुल सेंटर में एक आइडिया है जिसे कहते हैं अनेकांतवाद। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। ये हमें सिखाता है कि किसी भी चीज को लेकर ये दावा नहीं करना चाहिए कि बस यही अंतिम सच है। क्यों? क्योंकि सच्चाई को या असलियत को कई अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है। मतलब हम जो भी देखते हैं या समझते हैं ना, वो हमेशा पूरी सच्चाई का एक छोटा सा हिस्सा ही होता है। पूरा सच क्या है, उसे समझना शायद हमारे सीमित नजरिए से मुमकिन ही नहीं है। इस गहरी बात को समझाने के लिए एक बहुत मशहूर कहानी है, अंधे आदमी और हाथी वाली। याद है ना? हर अंधा व्यक्ति हाथी के एक अलग हिस्से को छूता है, कोई पूंछ को, कोई पैर को, और सोचता है कि बस यही पूरा हाथी है। जबकि सच तो ये है
कि वो सब अपनी अपनी जगह थोड़े थोड़े सही हैं, पर पूरा सच किसी को नहीं पता। बस यही तो अनेकांतवाद है। जैन धर्म का अहिंसा और तपस्या पर जो जोर है वो उनकी मूर्तियों में साफ साफ झलकता है। जब हम तीर्थंकरों की मूर्तियां देखते हैं तो वो अक्सर बिल्कुल शांत, ध्यान में लीन और एकदम स्थिर होती हैं। ये मूर्तियां अंदर की शांति और हर जीव के लिए सम्मान का प्रतीक हैं। तो जैन कला का योगदान भी किसी से कम नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। उनके मंदिर, क्या कमाल की बारीक नक्काशी होती है, उनमें देखने लायक होती है। उनकी मूर्तियों में एक अलग ही तरह की शांति महसूस होती है। और उदयगिरी जैसी जगहों पर चट्टानों को काटकर जो गुफाएं बनाई गईं, वो तो बेजोड़ हैं। और सबसे जरूरी बात, जैन कला ने हमारी प्राचीन संस्कृति को आज तक जिंदा रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो अब तक हमने दोनों परंपराओं को अलग अलग देखा। अब चलिए दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं, क्या बातें कॉमन थी और कहां पर इनकी कलात्मक शैलियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। तो देखिए, दोनों ही धर्मों ने पहाड़ों और चट्टानों को काटकर कमाल की वास्तुकला बनाई, ये कॉमन बात थी। और दोनों को ही मौर्य जैसे बड़े राजवंशों का सपोर्ट मिला, शायद इसलिए भी कि वो स्थापित ब्राह्मणवादी ताकत को बैलेंस करना चाहते थे। लेकिन कला का स्टाइल बिल्कुल अलग था। जहां बौद्ध कला में अक्सर बुद्ध के जीवन की कहानियां मिलती हैं, मतलब वो नैरेटिव है, कहानी सुनाती है, वहीं जैन कला तीर्थंकरों के शांत और तपस्वी रूप पर ज्यादा फोकस करती है, जिसमें एक तरह की यूनिफॉर्मिटी दिखती है। इसी तरह शुरू में बौद्ध धर्म में स्तूपों की एक भव्य सादगी थी, जबकि जैन मंदिर अपनी बेहद बारीक संगमरमर की कारीगरी और सजावट के लिए मशहूर हुए। तो कुल मिलाके ये साफ है कि इन दोनों परंपराओं ने भारत के कल्चरल फैब्रिक पर, मतलब हमारे सांस्कृतिक ताने बाने पर, एक बहुत ही गहरी और कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है। एक ऐसा असर जो आज भी हम महसूस कर सकते हैं। ये जो बात कही गई है, ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। इनका असर सिर्फ मंदिरों और मूर्तियों तक नहीं रुका, नहीं, ये हमारी किताबों में, हमारे साहित्य में, हमारी सोच में और हमारे समाज की जड़ों में बसा हुआ है। तो अगली बार जब किसी प्राचीन मूर्ति या मंदिर के सामने से गुजरें, तो बस एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा कि वो सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है, वो एक कहानी है, एक विचार है, और क्या पता हमारी अपनी पहचान का ही एक हिस्सा है।